लेकर के पंडित जी को दे दिया। पंडित जी पत्र लेकर के चलते जा रहे हैं द्वारका के लिए। और जैसे ही पंडित जी द्वारका के लिए चलते जा रहे हैं तो चलते चलते जब पंडित जी आधी रास्ते में पहुंचे तो पंडित जी थक गए, बूढ़े थे पंडित जी, थक गए। सोचा आराम कर लें, उसके बाद आगे बढ़े। तो बगिया देखी, उस बगिया में घुस गए, वृक्ष के नीचे आसन लगाया। पंडित जी मन ही मन में सोचने लगे क्या दो फेरी लगाए ले, क्या दो फेरी लगाए ले, और जाई बगिया थोड़ा आराम कर ले, उसके बाद आगे बढ़े। वृक्ष के नीचे आसन लगाया और आसन लगा करके झोली में हाथ डाल के सतुआ निकाले और सतुआ घोर के पी गए। चलत चलत मेरी पैया पिरानी महाराज। आज ध्यान रखना कि श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित। आज पंडित जी जब पहुंचे हैं द्वारका के लिए, चलते जा रहे हैं तो पंडित जी को रास्ते में भूख लगाई। तो पंडित जी को जब रास्ते में भूख लगी तो पंडित जी ने बगिया देखी, वृक्ष देखा, वृक्ष के नीचे आसन लगा लिया, आसन लगा के बैठ गए। सत्तू निकाले, सत्तू को खा गए, आराम से सो गए, नींद आ गई। भगवान ने योग माया से कहा चले जाओ, जाकर के जो पंडित जी वृक्ष के नीचे सो रहे उनको उठा करके तुम द्वारका पहुंचा दो। योग माया चली, उन्होंने जाकर के पंडित जी को उठाया, द्वारका में पहुंचा दिया। कुछ देर बाद पंडित जी की आंखें खुली, देखा कि हम लेटे थे वृक्ष के नीचे, फिर जे महल दोमेला कहां से आ गए। पंडित जी ने पूछा द्वारपालों से, भैया ये कौन सी नगरी है? बोले द्वारका 6। बोले कन्हैया कहाँ पे है? द्वारपाल बोले कन्हैया 6। अब सभी बड़े परेशान हो गए। पंडित जी सोचने लगे कि 6 द्वारका, 6 कन्हैया। अब हम जब पता कैसे करें कि मेरे वाले कन्हैया कौन से, रुक्मणी वाले कौन सी वो द्वारका है जब हमें जाने हैं। तो महाराज आज ध्यान रखना कि पंडित जी जब सोच में पड़ गए हैं तो द्वारपालों ने पंडित जी से कहा कि देखो पंडित जी तुम ज्यादा सोच में न पड़ो, यही द्वारका है, ऋषि द्वारका के राजा कन्हैया हैं, चलो हम तुम्हें कन्हैया तक पहुंचाए दें। तो आज पंडित जी को द्वारपाल लेकर के गई, भगवान के पास में पहुंचाया। और जब भगवान के पास में पहुंचाया है तो पहुंचाने के बाद में आज महाराज भगवान ने जब पंडित जी को देखा है तो देखने के बाद
तो आज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, भगवान के पास में जैसे ही पंडित जी पहुंचे हैं तो भगवान ने पहले पंडित जी का आदर सम्मान किया। भगवान ने पंडित जी से कहा, कहो पंडित जी कैसे आना हुआ? पंडित जी कहने लगे, कन्हैया आना क्या हुआ, ये रुक्मणी ने पत्र भेजा है, इस पत्र को पढ़ लो और समझ में आ जाए तो मेरे साथ चले चलो। और तुम्हें नहीं पता है, रुक्मणी ने पत्र में साफ साफ लिखा है कि वो शादी तुमसे ही करेगी और शादी तुमसे ना हुई तो वो मर जाएगी। तो भगवान सोचने लगे, पंडित जी तुम्हें संगे तो चलिए, लेकिन बलराम भैया को जन्म नहीं दिए तो बहाने बनाए कि चलिए। पंडित जी बोले, का बहानो बनाइयो? भगवान बोले, बहानो तुम बनाइयो, तुम जब द्वारका के लाए वापस जब चलन लगो कुंदनपुर के लाए तो तुम कहो बीमारी को बहाना बना लियो, आराम से वहीं गिर पड़ियो, तुम्हें छोड़वे के लाए हम चले चलिए कुंदनपुर तक। जब ये बात कही तो कहने के बाद में आज द्वारका वालों ने पंडित जी का खूब आदर सम्मान किया। आदर सम्मान करने के बाद में आज ध्यान रखना कि पंडित जी जब विदा मांग करके चलने लगे तो पंडित जी ने कहा है कि अब आज्ञा हमको दे दीजिए, अब आज्ञा हमको दे दीजिए, हमें अपने घर को जाते हैं। तुम सभी यदुवंशी करके, तुम सब यदुवंशी करके पंडित को विदा कराते हो, आज्ञा हमको दे दीजिए, हम अपने घर को जाते हैं। आज पंडित जी जो है वो चले, 2 कदम पर चले, महाराज बीमारी का बहाना बना करके गिर पड़े। तो बलराम जी ने पंडित जी से पूछा, पंडित जी तुम बीमार कैसे हो गए, क्या तुम कुंदनपुर तक पहुंच नहीं पाओगे? पंडित जी बोले, बलराम किसी को भेज दो मेरे साथ जो मुझे कुंदनपुर तक छोड़ आए। तो आज महाराज भगवान ने कहा बलराम जी से, भैया अगर तुम कहो तो पंडित जी को आधी दूर तक छोड़े आए। बलराम जी बोले, छोड़ तो आओ, लेकिन कहूँ खेल कूद में न बिलम जाइयो, न तुम कहूँ खेल कूद में ही बिलम जाओ। तो भगवान ने आज पंडित जी को रथ में बैठाया, बैठाल करके भगवान ने वो रथ इतना तेज भगाया, इतना तेज रथ भगाया कि वो रथ सीधा जा करके आज महाराज कुंदनपुर में माँ गौरी का मंदिर था, उसी गौरी मंदिर के पास में वो रथ खड़ा कर दिया भगवान ने। और जब भगवान ने वो रथ खड़ा किया तो करने के बाद में आज पंडित जी से भगवान ने कहा, चले जाओ पंडित जी और रुक्मणी से कह दियो कि अगर वो उसे आने होवे तो ऐसे मंदिर के पास में आ जाए और उसको हम इसी मंदिर से ले जाएंगे अपने साथ। पंडित जी पहुंचे, रुक्मणी को सारा हाल बताया और जब रुक्मणी को सारा हाल बताया तो बताने के बाद में आज रुक्मणी ने पंडित जी से कहा, पंडित जी अब तुम जाओ, तुमने हमें काम कर दो, बहुत बहुत धन्यवाद, और अब हम जा रहे कन्हैया से मिलवे काजे। तो रुक्मणी चली, आरती का थाल सजाया और अपने भैया रुकुम से कही, भैया तू तो जानता ही आज नहीं कल शादी हो जाए, हम चले जाए ससुरे। तो ससुराल जाए से पहले हम एक बार माँ गौरी का पूजन करना चाहते हैं, तू कहे तो हम बता चले जाए। तो महाराज जो ये बात कही तो कहने के बाद आज रुकुम ने कहा, ठीक है जाना चाहती हो तो चली जाओ, लेकिन अकेली ना जाओ, कुछ लड़कियों को साथ लेके जाओ, अकेली मत जाओ। तो जब ये बात कही तो कहने के बाद में आज महाराज रुक्मणी ने कुछ लड़कियों को साथ लिया, साथ लेके आज रुक्मणी सबसे पहले अपनी माँ के पास में पहुंची और माँ के पास में पहुंच करके आज रुक्मणी अपनी मैया के गले से लग के रोने लगी। और जब अपनी मैया के गले से लग के रोने लगी तो शुद्धवती ने चुप कराया, शांत कराया। रुक्मणी गौरी मंदिर के पास में पहुंची, सबसे पहले जाकर के गौरी माँ का पूजन किया। इसी बीच में ये 101 रुपए आए हैं ओम प्रिया सुपुत्री सूरभान प्रताप सिंह माथुर आगरा से, इनकी तरफ से 101 रुपए आए हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे, हर इच्छा पूरी होती रहे।
भगवड़ी ने माँ गौरी का पूजन किया।